नमस्ते। काना अपनी आंख न देखे, दूसरे को पल पल निहारे, यही हाल भाजपा का है। दिल्ली में भाजपा ये कहकर सत्ता में आई है कि केजरीवाल ने शीश महल बनवा लिया है, इसीलिए आप हमको वोट दीजिए, हम जनता के लिए जान दे देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। दिल्ली की जनता के साथ जामुन पर बैठे बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी हो गई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मैडम को अब अपने सरकारी आवास में 24 एसी चाहिए, 5 55 इंच वाले इंटरनेट से चलने वाले टेलीविजन चाहिए, 3 झूमर चाहिए, 80 से ज्यादा पंखे चाहिए, किचन में इलेक्ट्रॉनिक चिमनी चाहिए, माइक्रोवेव टोस्ट ग्रिल चाहिए, वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक बर्तन धोने वाली मशीन चाहिए, पानी साफ करने के लिए आरओ भी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आगे सुनते जाइए। भाई, भाजपा की सीधी साधी सरल मुख्यमंत्री जी एक बंगले में थोड़ी ना रह पाएंगी। उनको रहने के लिए दो दो बंगले लगेंगे। 2 बंगलों को आपस में जोड़ा जाएगा। एक में मैडम जी खुद रहेंगी, दूसरे में मैडम जी के नौकर चाकर रहेंगे और ऑफिस बनाया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि मैडम जी किसी भूत बंगले में रहने जा रही हैं, इसीलिए उनको सब कुछ नया नया चाहिए। भाई, जहां मैडम जी रहने जा रही हैं वो बंगला उपराज्यपाल के सचिवालय दफ्तर की तरह इस्तेमाल हो रहा था। भाई, वहां आदम जात की उपस्थिति पहले से है, यानी बिजली, पानी, किचन, पंखे, कूलर, एसी वगैरह वगैरह सब कुछ पहले से है। लेकिन मैडम को ब्रांड न्यू चाहिए। पुराने में मैडम जी एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। सुख सुविधाओं से दूर रहने वाली भाजपा की मुख्यमंत्री को 24 एसी चाहिए। क्यों भाई? चलिए, गर्मी होती होगी इसीलिए चाहिए होगी, लेकिन 3 झूमर क्यों चाहिए? क्या बिना झूमर के दिल्ली के लोगों का विकास नहीं हो सकता क्या? और बर्तन धोने के लिए ऑटोमेटिक मशीन क्यों चाहिए भाई? अगर अपना जूठा बर्तन अपने हाथ से धो लेंगी तो मैडम की महंगी वाली नेल पॉलिश कुछ खराब होने का खतरा रहेगा क्या? चलिए, ये भी मान लेते हैं कि मैडम जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बर्तन धोने की मशीन चाहिए होगी। अब बर्तन धोने जैसे छोटे मोटे काम थोड़ी ना करेंगी। लेकिन दोस्तों, ये भोग विलासिता जनता के पैसे से क्यों चाहिए जी? केजरीवाल का शीश महल बनवाना गलत था, तो जनता के पैसों को पानी की तरह बहाकर भाजपाई शीश महल बनवाना भी गलत है। लेकिन गोदी मीडिया भाजपा की गोद में खेलती है, इसलिए वो आपको इस पर नहीं बताएगी, इस पर कोई बात नहीं करेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाजपा क्या क्या गुल खिला रही है। यही भाजपा की यही मैडम जी चुनाव से पहले क्या कहती थी कि झुग्गी वालों को घर मिलेगा। अब क्या कहती हैं? अब यही मैडम कहती हैं कि झुग्गी में रहने को किसने कहा था? झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके। यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसी भाजपा को केजरीवाल की शीश महल वाली राजनीति पसंद नहीं थी। अब इसी भाजपा को अपनी मुख्यमंत्री के लिए लाखों की भोग विलास वाली चीजें चाहिए। ऐसी ही राजनीति के लिए किसी ने खूब कहा है, लगे जो तुक्का तो शायद तीर हो जाए, फटे जो दूध तो शायद पनीर हो जाए, चोर उचक्कों को ना देखा करो हिकारत से, क्या पता कल कौन वजीर हो जाए। वादा करके मुकरना, जनता को धोखा देना भाजपा की पुरानी आदत है। मैडम को छोड़ करके प्रधानमंत्री की बातें याद करेंगे तो आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी कि भाजपा वोट लेने के लिए झूठ ही बोलती है। भाजपा जिस चीज का सबसे ज्यादा विरोध करती है, सत्ता में आते ही सबसे पहले वो ही काम करती है। यकीन नहीं होता तो कुछ उदाहरण दे देती हूं दोस्तों। भाजपा ने भ्रष्टाचार का विरोध किया, लेकिन सरकार में आते ही इलेक्टोरल बॉन्ड ला करके घूस को लीगल कर लिया। आधार कार्ड का विरोध किया, फिर सारी जगहों पर आधार को कंपलसरी कर दिया। नरेगा का विरोध किया, आज तक नरेगा का विकल्प खोज नहीं पाए। महंगाई का विरोध किया, लेकिन सत्ता में आते ही अनाज तक पर टैक्स लगा दिया। पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात कही थी, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ आपके सामने है। काले धन का विरोध किया, लेकिन भाजपा सरकार में स्विस बैंकों में पैसा दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। धन्ना सेठों का विरोध किया, आज भाजपा के ही 2 धन्ना सेठ सबसे सगे बने हुए हैं। बहुत चीजें गिनाऊंगी दोस्तों तो वीडियो फर्जी ही किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा। तो रेखा गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली में झोपड़पट्टी वालों को सरकार आते ही घर देंगे, लेकिन किया इसके उल्टा, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला दिया।
दोस्तों, केजरीवाल के शीश महल का विरोध करते करते आज भाजपा की मुख्यमंत्री को वही सब काम करना है। अपने लिए सरकारी घर को शीश महल बनाने के लिए पहले चरण में 60 लाख रुपए सरकार के खाते से चाहिए। 60 लाख में आम आदमी का पूरा घर बन जाता है। मैडम का घर 60 लाख में केवल रिनोवेट होगा। 11 लाख के केवल एसी खरीदे जाएंगे। 6 लाख में झूमर लगेंगे। बिना झूमर के भी तो काम चल सकता था, लेकिन ऐश भी तो कोई चीज होती है। जो मजा कहाँ 6 लाख के झूमर में हो, वो कहाँ 60 रुपए के CFL में मिलेगा। दोस्तों, रेखा गुप्ता के नए सरकारी बंगले यानी बंगला नंबर 1 जो राज निवास मार्ग पर पड़ता है, जल्द ही इसको शीश महल में तब्दील करने का काम शुरू ही हो जाएगा। बंगला नंबर 1 एक टाइप 7 आवास है जिसमें 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, विजिटर्स हॉल, नौकरों के लिए कमरा है। PWD के मुताबिक बंगला नंबर 2 को मुख्यमंत्री का कैंप ऑफिस बनाया जाएगा, जहां आम जनता से मुलाकात की जाएगी। दोनों बंगलों को जोड़ने के लिए एक रास्ता भी बनाया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग वाले अपने निजी घर में रह रही हैं। फिलहाल इनकी हिम्मत को दाद दीजिए, क्योंकि मैडम ने गृह मंत्री को एक बार मना कर दिया था। भाई, अपनी पार्टी के नेता को मीटिंग के लिए मना करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।